तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कॉपी और ओएमआर के बाद अब अगली बारी है अटेंडेंस शीट की, यानी कि मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन में जो अटेंडेंस शीट यूज किया जाता है उसमें उपस्थिति कैसे बनानी है, अटेंडेंस अपना कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर आप लाख लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, सही सही लिखते हैं, लेकिन अगर अटेंडेंस शीट पर ये अटेंडेंस बनाना आप भूल गए या फिर गलती इस पर कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आपको उस दिन के एग्जामिनेशन में एब्सेंट मान लिया जाता है। तो ये काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कॉपी पर या ओएमआर पर आंसर देना। तो एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के साथ साथ ये काम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो कॉपी हमने देख लिया, ओएमआर हमने देख लिया। अगर आपको मैट्रिक और इंटर, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में कॉपी और ओएमआर भरना सीखना है, यानी कि जो कॉपी जो ओएमआर मैट्रिक इंटर के एग्जाम में यूज होता है, अगर वो देखना है, सीखना है, समझना है, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप वहां जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी जो बारी है हमारी इस वीडियो में कि अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस कैसे बनाना है। तो देखिए अटेंडेंस शीट की बात अगर हम करें तो मैट्रिक और इंटर दोनों के एग्जाम में ये दो अटेंडेंस शीट मिलता है आपको। इसको कहते हैं पार्ट ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उपस्थिति पत्रक पार्ट ए लिखा हुआ है, अटेंडेंस शीट ए फॉर थ्योरी एग्जाम। और ये जो है आपका, ये अटेंडेंस शीट पार्ट बी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उपस्थिति पत्रक पार्ट बी, अटेंडेंस शीट बी फॉर थ्योरी एग्जाम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो पेपर में आपको अटेंडेंस शीट मिलेगा, हर दिन मिलेगा। तो अब इसमें करना क्या है, पहले हम पार्ट ए को समझ लेते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहला काम तो इसमें यह करना है कि आपको देखना है कि जैसे ही ये हाथ में मिले आपको मिला लेना है कि आपका यहाँ पर नाम जो छपा हुआ है आपका अपना ही हो, रोल कोड, रोल नंबर आपका अपना छपा हुआ हो, सूचीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अपना ही छपा हुआ हो। इसके अलावा देखिए ये चूंकि इंटर का अटेंडेंस शीट है इसलिए यहाँ पर आर्ट्स लिखा हुआ है। मैट्रिक वालों का यहाँ पर संकाय में आर्ट्स या साइंस लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये संकाय वाला कॉलम ही नहीं रहेगा। जिला का नाम रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा और इस बॉक्स में CS यानी केंद्राधीक्षक की मुहर लगी हुई रहेगी। तो बिहार बोर्ड की तरफ से यही अटेंडेंस शीट मैट्रिक में भी आता है और यही अटेंडेंस शीट इंटर में भी आता है, बिल्कुल सेम आता है, दोनों के लिए यही यूज होता है। अब इसमें काम क्या करना है, तो ये आपने मिला लिया, फोटो भी आपने मिला लिया कि आपका अपना ही है। तो अब क्या करना है, तो सारे डिटेल्स मिला लेने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाए कि ये अटेंडेंस शीट आप ही का है, तो आपको अब इसमें अपना अटेंडेंस बनाना है। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बॉक्स है। देखिए ओएमआर आपको डेली अलग अलग मिलेगा, आपको कॉपी डेली अलग अलग मिलेगा, क्वेश्चन भी डेली अलग अलग मिलेगा, लेकिन अटेंडेंस शीट डेली यही वाला मिलेगा। एक दिन इसमें बनाना है तो उसके अगले दिन इसमें बनाना है, उसके अगले दिन इस बॉक्स में बनाइएगा, उसके अगले दिन इस बॉक्स में, उसके अगले दिन इस बॉक्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, चूंकि इस स्टूडेंट का 5 ही सब्जेक्ट था तो इसके 5 बॉक्स में यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम और परीक्षा की तिथि छपी हुई है, बाकी 2 बॉक्स खाली हैं, यानी कि जितना सब्जेक्ट आपका रहेगा उतना इसमें छपा हुआ रहेगा। और करना क्या है आपको, एग्जाम्पल के लिए आप फर्स्ट दिन एग्जाम देने गए, उस दिन आपका अगर मैथ का एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पर मैथ लिखा हुआ रहेगा और उस दिन जो एग्जाम का डेट रहेगा उस दिन का डेट यहाँ पर छपा हुआ रहेगा। अब क्या करना है कि क्वेश्चन जो मिला आपको उस दिन, यानी कि अगर आप मैथ के दिन अटेंडेंस बना रहे हैं तो सिर्फ इसी बॉक्स में काम करना है और किसी बॉक्स में काम नहीं करना है, एक दिन में एक बॉक्स में। तो आप फर्स्ट दिन इसमें बनाइएगा, उस दिन जो क्वेश्चन मिला आपको तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को उठाना है और क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप जानते ही हैं कि ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में जो नंबर लिखा हुआ है 210 और उसके बाद 7 डिजिट, यही है क्वेश्चन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि 210 हम यहाँ पर लिख देंगे 210 और उसके बाद लिखेंगे हम 073 और उसके बाद डिजिट आता है 91 और 51, ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद उसके संबंधित गोलक को गोल भी करना है। 2 के नीचे हम देखेंगे 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ पर है, 2 को हम गोल कर देंगे। उसके बाद उसी तरह से 1 के नीचे 1 को गोल कर देंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि इसमें अब एक लाइन में हमने जब एक गोलक गोल कर दिया तो दूसरा इस लाइन में नहीं करेंगे हम। फिर इसी तरह से यहाँ पर 0 के नीचे 0 वाले गोलक को हम गोल कर देंगे और यहाँ भी 0 वाले गोलक को गोल कर देंगे। इस तरह से ये OMR में जिस तरह से हम लोग अपना आंसर देते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको गोल गोल करना होगा। 7 के नीचे 7 कर देंगे हम और उस प्रकार से जो है ये सारे गोलकों को हम गोल कर देंगे। पर ध्यान आपको वही देना है कि एक लाइन में, एक सीधी रेखा में बस एक ही गोलक गोल होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम गोल करते जाएंगे और उसके बाद जब हम ये सारे डिजिट यानी कि 10 डिजिट का क्वेश्चन नंबर लिख करके और सारे जब गोल कर देंगे तो गोल करने के बाद एक काम और बचेगा हमारा, और वो काम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो चूंकि ये मनोज कुमार का है तो मनोज कुमार नाम का विद्यार्थी अपना साइन यहाँ कर देगा, मनोज कुमार लिख देगा।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर उपस्थित के सामने एक गोला है, अनुपस्थित के सामने एक गोला है, निष्कासित के सामने एक गोला है। आपको सिंपली क्या करना है कि उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देना है, यानी कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं, ये चीज़ आपको यहाँ गोलक को गोल कर देना है। ये पार्ट ए वाला काम कंप्लीट हो गया, मतलब पार्ट ए में एक दिन का अटेंडेंस बन गया। अब अगले दिन फिर यही चीज़ आपको मिलेगा, सेम यही वाला पेपर आपको मिलेगा। उस दिन इसमें कुछ नहीं करना है, उस दिन जो आपका अगला एग्जाम होगा उसमें आपको सेम यही काम। अब उस दिन जो क्वेश्चन मिलेगा उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और वैसे ही गोलक को, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अंक आप ऊपर लिखे बॉक्स में उसके नीचे वाले वही गोलक को गोल करना है। और एक लाइन में आपको एक ही गोलक गोल करना है। जैसे यहाँ पर एक कर दिया तो अब ऐसा नहीं कि जीरो वाला हम यहीं पर कर देंगे, नहीं, जीरो वाला जीरो के सामने में करेंगे। तो कल जब अगली बार जब आप जाएंगे, जब ये यही वाला दोबारा आपको मिलेगा तो अगले वाले बॉक्स में आपको ये काम करना है। उसके बाद उसके अगले दिन जाएंगे तो फिर ये वाले गोलक में वही काम होगा। अब उस दिन जो आपको क्वेश्चन मिला उसका नंबर यहाँ पे लिखाएगा और वैसे ही गोलक गोल होगा और उपस्थित के सामने ये गोल करेंगे और यहाँ साइन कर देंगे। मतलब ये जो काम मैंने आपको दिखाया यहाँ इस बॉक्स में, यही काम पर डे आपको करना है। आज इसमें किया तो कल इसमें करेंगे, परसों इसमें करेंगे, तरसों इसमें करेंगे, इस तरह से करना है। और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक पर डे आपको ये पेपर मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा और साथ ही साथ ये वाला भी मिलेगा, दोनों मिलेगा और दोनों में आपको ये काम करना है। तो पार्ट ए तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कौन सा काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट बी ये आपके सामने आपका देख सकते हैं स्क्रीन पर। पार्ट बी में क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी आपका फोटो छपा हुआ रहेगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोज कुमार, फिर पूजा देवी माँ का नाम अजय सिंह, पिता का नाम छपा हुआ है। इधर भी वही सारी डिटेल्स और वही सारे डिटेल यहाँ भी छपे हुए हैं। ये आपको पहले मिला लेना है कि आपका अपना ही है। अब उसके बाद पहला दिन का एग्जाम जो है, डेट यहाँ और सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ रहेगा। डेट यहाँ लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं मैथ का एग्जाम है 1 तारीख को, इस तरह से जो भी रहेगा। तो फर्स्ट दिन का डेट और फर्स्ट दिन का ये सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अब उसके सामने देखिए OMR संख्या है और उसके बाद है उत्तर पुस्तिका संख्या। तो अब क्या करना है आपको कि हर दिन का OMR तो आपको अलग मिलेगा, मैंने पहले आपको बता दिया। तो अब हम OMR लेके आते हैं। ये OMR जो है पहले आपको मैंने भरना सिखा दिया है, वही OMR है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर OMR संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस बॉक्स में वही OMR संख्या लिख देंगे, यानी कि जो हमें इस दिन के एग्जाम में मिला। मान लीजिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है तो जो हिंदी वाला के दिन हमको मिलेगा उसका OMR संख्या हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि उत्तर पुस्तिका, यानी कि वही हिंदी वाले दिन जो हमको उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी मिली, कॉपी का नंबर हम लिख देंगे कहाँ, उसके बगल में। ये कॉपी मैंने इसको भी भरना आपको सिखा दिया है। तो कॉपी का नंबर यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। तो ये कॉपी वाला नंबर हम क्या कर देंगे, उसके बगल में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे। ये दोनों काम हमने कर लिया। कॉपी का भी नंबर यहाँ पर, OMR का भी नंबर चढ़ा दिया, यहाँ पर कॉपी का भी, आंसर बुक का नंबर भी चढ़ा दिया। अब यहाँ पर साइन करना है, तो यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना होगा। ये हो गया काम। अब देखिए ये 2 भाग में है, एक कंप्यूटर कॉपी है, एक ऑफिस कॉपी है, बीच से ये फट जाता है। तो इसमें अब क्या काम करना है, इसमें काम क्या करना है, इसमें सेट लिखना है आपको। तो अब उठाइए क्वेश्चन, उस दिन जो आपको क्वेश्चन मिला, यानी कि जो एक दिन में, ये एक दिन वाला में काम हो रहा है, ये हिंदी वाले दिन में काम हो रहा है और एक ही लाइन में सीधे काम होगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सेट अगर मान लेते हैं कि A है तो इस बॉक्स में A लिख देंगे और A वाले गोलक को गोल कर देंगे। ये हो गया सेट वाला काम कंप्लीट। और यहाँ पर फिर से साइन है, ये हमने साइन कर दिया। तो ये समझिए कि एक दिन का अटेंडेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें करेंगे कब हम, तो अब अगले दिन फिर एग्जाम देने जाएंगे तो उस दिन जो OMR मिलेगा उस OMR का नंबर यहाँ, उस दिन जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी का नंबर यहाँ, उस दिन जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का सेट कोड यहाँ और उसके संबंधित गोलक को गोल करेंगे और यहाँ साइन करेंगे। और उसके अगले दिन फिर ये 3 तारीख लिखा हुआ, इसके सीधे लाइन में सारा काम होगा। 4 तारीख को 4 तारीख वाले सीधे लाइन में सारा काम होगा। 5 तारीख और इस तरह से, मतलब जो एक लाइन है उसी के सीधे सारा काम होगा। तो इस तरह से अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 दिन अलग अलग आपको ये काम करना है। 6 सब्जेक्ट है तो 6 दिन अलग अलग काम करना है। मतलब ये हुआ कि ये पेपर और साथ ही साथ जो अटेंडेंस शीट का पार्ट A था वो दोनों पेपर आपको डेली मिलेगा, वही वाला, यानी कि बदल के नहीं मिलेगा, ये दोनों आपको डेली मिलेगा।
हाँ, अब है कि ओएमआर अलग-अलग मिलेगा, कॉपी अलग-अलग मिलेगा, सवाल अलग-अलग मिलेगा, लेकिन ये चीज़ आपको डेली मिलेगा और एक दिन इसमें, तो एक दिन इसमें, एक दिन इसमें करना है और उसी प्रकार से इसमें भी एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें और लंबे सीधे करना है। तो इस तरह से आपको अटेंडेंस बना लेना है और हर दिन अगर एक क्वेश्चन छूटता है तो छूटे, लेकिन अटेंडेंस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस छूटेगा तो आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में जाने का डर बना रहता है। तो अटेंडेंस नहीं छूटना चाहिए। आपका क्वेश्चन एक छूट जाए इसके चक्कर में चलेगा, लेकिन अटेंडेंस ना छूटे, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे अटेंडेंस सीट हो या कॉपी हो या ओएमआर सीट हो, इन सब का पीडीएफ के लिए या फिर स्टडी मटेरियल के लिए या फिर अलग अलग तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन के लिए स्काईलाइट स्टडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करें। आपको सब कुछ सारे स्टडी मटेरियल के पीडीएफ वहाँ डाले हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एक विद्यार्थी को एक दिन के एग्जाम में कुल कितनी जगह साइन करना होता है और उसमें से किस साइन के छूट जाने से रिजल्ट के पेंडिंग में जाने का डर रहता है। तो इसलिए उस वीडियो में हम बात करेंगे साइन कितना जगह होगा, पर डे कितना जगह आपको साइन करना है और कहाँ कहाँ करना है, इसकी विस्तार से चर्चा होगी अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।